गुड मॉर्निंग, ब्राइट न्यू डे एट सिडनी। और आज हमारा लास्ट डे था इधर। अब हम निकल रहे हैं ब्लू माउंटेन्स की तरफ, जहां हमारा नेक्स्ट 2 डेज़ का स्टे होगा। तो जो भी हम एडवेंचर ब्लू माउंटेन्स में करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप इंजॉय कीजिए सिडनी टू ब्लू माउंटेन्स की राइड। I'll see you on the other side. तो हम निकल गए हैं सीनिक वर्ल्ड के लिए, जो कि 107 किलोमीटर्स की ड्राइव होने वाली है, जिसमें हमें लगेंगे पूरे 1.5 घंटे। रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, पर इस बेहतरीन ड्राइव के पीछे हम थोड़े वरीड भी थे, क्योंकि हमारी सीनिक वर्ल्ड की बुकिंग थी 12 बजे की और हम पहले ही लेट चल रहे थे। खैर, टेंशन एक तरफ, पर जैसे जैसे कार पहाड़ों पर चढ़ने लगी, व्यूज़ लुक एब्सोल्युटली सरियल। वैसे क्या आप जानते हो इन पहाड़ों को ब्लू माउंटेन्स क्यों कहते हैं? दूर से देखने पर ये सच में हल्के नीले रंग के दिखते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि इस पूरे एरिया में मिलियंस ऑफ यूकलिप्टस ट्रीज हैं। उनका ऑयल जब हवा में इवेपोरेट होता है और सूरज की धूप से मिक्स होता है, तो वो एक ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम को स्कैटर करता है। इसलिए ये माउंटेन्स हमें ब्लू दिखते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तगड़ियों, घाम भी तय लड़ू लग्यूं छे और बाटू भी बिल्कुल इन छे जन के हम पौड़ी जाना होला। कन सुंदर रोतेलू मुलुक लगलू। उत्तराखंड का पहाड़ों जनी फीलिंग आनी चाहिए भी। बस फर्क इत गई छे कि गाड़ी ऑटोमेटिक छन और सड़क एकदम चमचमी। जरा जरा घबराहट भी होनी छे कि कखी टैमल नहीं पहुंचला तो क्या होलू। खैर, भगवानों नो लेके अगने चलदा। और अब हम पहुंचने वाले हैं सीनिक वर्ल्ड। लुक एट दिस, सामने बड़े बड़े डायनासोर्स खड़े हैं। एंट्री करते ही ऐसा लग रहा है कि हम ब्लू माउंटेन्स नहीं, सीधा जुरासिक पार्क के किसी सेट पर लैंड कर गए हों। टेंशन भी खत्म हुई क्योंकि हमारी एंट्री भी हो गई थी और हमें ज़्यादा वेट करना भी नहीं पड़ा। हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़े हमारी पहली राइड की तरफ, द सीनिक स्काईवे। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची केबल कार है और इस पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के जो व्यूज़ देखने वाले हैं ना, वो एकदम ही खतरनाक होंगे। तो अब हम चल रहे हैं स्काईवे के अंदर। इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका फ्लोर बिल्कुल ग्लास का बना है, यानी पैरों के ठीक नीचे 270 मीटर्स की गहरी खाई है। डरपोक लोगों के लिए तो ये खैर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी शुरू में थोड़ा सा डर तो लगा कि कहीं एक ग्लास टूटा और सीधा नीचे। यार, डर के आगे जीत है और डर एकदम वर्थ इट। और ये देखो, हमारी सवारी निकल पड़ी और निकलते ही हमें दिखे ये सुंदर माउंटेन्स और माउंटेन्स के बीच ये प्यारा प्यारा कटुम्बा फॉल्स। इतनी ऊंचाई से पानी सीधा जैमिसन वैली के अंदर गिर रहा है और ये जो पूरा क्लिप फेस आप देख रहे हो, ये लगभग 250 मिलियन साल पुराना है। इतनी ऊंचाई पर हवा के बीच झरने की आवाज़ सुनने का एक अलग ही मज़ा है। खैर, केबल कार से उतरकर अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ के वॉकिंग ट्रेल्स की तरफ। यहाँ पर नेचर को बिना डिस्टर्ब किए बहुत ही बढ़िया एलिवेटेड वुडन ब्रॉड वॉक्स और पाथ्स बने हुए हैं। चारों तरफ घना जंगल है और धूप पेड़ों से छनकर नीचे आ रही है। और अब हम चलेंगे सामने ही एक व्यू पॉइंट को देखने के लिए, जो कि यहाँ से अराउंड 30 मिनट्स की वॉक होने वाली है। रास्ता काफ़ी सुंदर है। हम चल दिए टुवर्ड्स द आइकॉनिक थ्री सिस्टर्स व्यू पॉइंट।
ये 3 अजीब और बेहतरीन रॉक फॉर्मेशंस हैं जो पूरे ब्लू माउंटेन्स की पहचान है। रास्ता बहुत ही शांत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हर तरफ बस जंगल की रिफ्रेशिंग आवाज़ें हैं। तो आप भी सुनो। हेलो, अभी हम जा रहे हैं एक सीनिक वॉक पे। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं बुशेस है और बुशेस के उस तरफ बहुत ही प्यारे प्यारे पहाड़ हैं जो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में आके पहली बार दिखे हैं। काफ़ी ऊंचे और यहाँ से 3 सिस्टर्स माउंटेन्स भी दिखते हैं। मैं आपको वो वाला व्यू भी दिखाऊंगी, पर यहाँ काफ़ी सुंदर माहौल है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। Come enjoy with me. And it's cold a little bit. काफ़ी विंडी भी है जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ है। और जब धूप तेज़ रहती है और हवा चलती रहे, मज़ा। Am I right? I am always right. तो दगड़ियों, अब हम जाना छा 3 बैणियों ते देखूं। घाम भी बढ़िया लग्यूं छे पर सुरसुरिया बतों भी चन्नु ही लग्यूं छे। पैदल और रास्ते छे पर मी अपना गाँव की याद आएगी। चारी तरफ डाला लग्या छन और इखा प्रधान रास्ता भी खूब ही बणयूं छे। हमारा उत्तराखंड पहाड़ों जनी फीलिंग आनी छे। बस फर्क एक ही छे, एक बट्टा मा एक पांदर नहीं दिखेना छन और न क्या का गोर कखी उजाड़ जाना छन। कन विडम्बना छे ना, बस कखी रिक न दिखे जो तब बोलो घूमणु कह रग न चलदा। हालत जरा टैट छे पर इतगा सुंदर व्यू दिखेना छिन कि हाँ मजा आनी छे पैदल चलने में भी। और फाइनली हमारे सामने खड़ी हैं द 3 सिस्टर्स। लोकल एबोरिजिनल कल्चर के मुताबिक ये 3 बहनें हैं जिन्हें एक विच डॉक्टर ने दुश्मन ट्राइब से बचाने के लिए पत्थर बना दिया था, पर वो खुद मारा गया और ये कभी इंसान ही नहीं बन पाई। मैजिक हो ना हो पर ये रॉक सच में बिल्कुल जबरदस्त लगती है। यू, मी और मेरा स्वामी जी हम दुई जाना छा पीपल कोटी सिडनी बटी। इखो बाटू भरी सुंदर छ, सैणु भी छ, उकाल भी छ, उंदार भी छ जगह जगह मा और उन भरी ही सुंदर छ। हर तरफ क्या का गोर छुने वाला एक ता घास छ, बढ़िया घास छ, घास छ पर गोर नहीं छन। छे कि ना इतना तो गोर उजाड़ जाने डोर छ ना कुछ, पर एक गोर नहीं है सकती। विडम्बना, कितना सुंदर रास्ता। पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले पे ये मुक्ता तेरा है, आंखें तो इनको नदियाँ बारिश से बहती है।
यहाँ चलो। थ्री सिस्टर्स को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं सीनिक रेलवे की तरफ। ये इस पूरे ट्रिप का सबसे एडवेंचरस और एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है। चलो जल्दी से चलते हैं हम बोर्डिंग की तरफ। और यहाँ लाइन में खड़े होकर हमें अपनी टर्न का वेट कर रहे थे और सभी लोग थोड़ा नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड दिख रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम रोलर कोस्टर नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ इंजीनियरिंग मार्वल है। और ये हम बैठ गए भाई, इतने एक्साइटेड थे इसके अंदर बैठने के लिए हम, कि बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इसके अंदर बैठते एक अलग ही मज़ा आ गया। तो ये है दुनिया की स्टीपेस्ट पैसेंजर रेलवे। ये पूरे 52 डिग्री एंगल पर सीधा नीचे वैली में जाती है। 1880s में ये एक माइनिंग रेलवे थी जिससे नीचे से कोल ऊपर लाया जाता था, पर अब इसे एक एक्सट्रीम राइड बना दिया गया है। जब ये डार्क टनल से गुजरती है ना, पेट में एकदम गुरूर सी होने लग जाती है। बट दिस वॉज एब्सोल्यूट मैडनेस। मैं इसे दोबारा भी देखती हूँ ना वीडियोस में, तो बस मेरा मन करता है कि काश फिर से जाना था और बैठना था और दिन भर इस ट्रेन पे ही राइड करना था। अब हम ट्रेन से नीचे आ गए और नीचे से उतरकर जब आप इसको वापस ऊपर जाते हुए देखते हो ना, तो समझ आता है कि ये कितना खतरनाक और अमेजिंग मैकेनिकल मास्टरपीस है। इट्स हार्ड टू बिलीव कि लोग रोज़ इस पर माइनिंग के लिए आते जाते थे। सोचो, काम के साथ साथ एडवेंचर भी फुल ऑन ही चल रहा है। अब हम एंटर कर चुके हैं डायनासोर वैली के अंदर। और गाइस, यहाँ पर सिर्फ फेक डायनासोर्स नहीं है, ये पूरी जगह अपने आप में एक लिविंग हिस्ट्री है। ये जो जंगल आप देख रहे हो, इसे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कहते हैं और ये 250 साल पुराना है। 250 साल बोला मैंने? नहीं, ये 250 मिलियन साल पुराना है। यानी जब ज़मीन पर सच में डायनासोर्स घूमते थे, तब भी ये जंगल बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। यहाँ चलते हुए हमने अलग अलग इंटरैक्टिव जोन्स देखे। कहीं पर डायनासोर्स के फॉसिल हैं जिनको आप खुद टच करके उनका टेक्सचर महसूस कर सकते हो, और एक जगह तो उनकी ब्लिंकिंग डायनासोर्स आई भी बनी हुई है। इतनी रियलिस्टिक लगती हैं कि आपको लगेगा कि सच में आपको कोई घने जंगल के पीछे से देख रहा है। चलो एक और क्रेजी साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। इस वैली में एक पेड़ मिलता है जिसे वॉल्मी पाइन कहते हैं। साइंटिस्ट सोचते थे कि ये पेड़ 2 मिलियन साल पहले ही एक्सटिंक्ट यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जब तक कि 1994 में एक लोकल हाइकर ने इसे ब्लू माउंटेन्स के छुपे हुए कैनियन में से जिंदा ढूंढ निकाला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें कोई जिंदा डायनासोर मिल जाए, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इन घने फर्न्स के बीच चलना और यहाँ की प्योर ऑक्सीजन रिच हवा को लंग्स में फील करना एक अनबिलीवेबल सेंसरी एक्सपीरियंस ही है। साफ हवा क्या होती है यहाँ आकर पता चला बॉस। खैर, रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब वैली से वापस ऊपर जाने का टाइम आ गया था, और इस बार हम यूज़ कर रहे हैं सीनिक केबल वे। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और स्टीपेस्ट केबल वे है जो हमें वापस में हब ले जाएगा। हम बिल्कुल ठीक टाइम पर ऊपर पहुंचे क्योंकि सीनिक वर्ल्ड के बंद होने का टाइम हो चुका था। सारी राइड्स अब स्लोली क्लोज हो रही हैं और हमने अपना पूरा टाइम एकदम सही यूज़ किया। पर हमारा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम जा रहे हैं हमारी सबसे पसंदीदा जगह, हमारे होटल रूम। पहाड़ों में शाम बहुत जल्दी ढल जाती है, हवा भी ठंडी हो गई थी और रास्ते एकदम शांत। थकान तो काफ़ी हो गई थी, पर दिमाग में बस यही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर व्यूज़ चल रहे थे। अब चलते हैं हमारे होटल के अंदर और दिखाते हैं आपको अपना रूम। वेलकम टू आवर रूम। तो कोजी सुंदर बेड है और परफेक्ट लाइटिंग है, और अंदर घुसते ही मेरी नज़र सीधा बाहर पड़ी क्योंकि हमारी बैल्कनी से जो व्यूज़ दिख रहे थे, एकदम क्या ही बोलूं। लुक एट दिस, ब्लू माउंटेन्स का एक अनइंटरप्टेड मैजेस्टिक व्यू दिखता है।
इस ठंडी हवा में बैल्कनी पे खड़े होकर इस शांति को महसूस करना वर्ड्स कम पड़ जाए। इट्स प्योर ब्लिस। यू टू एंजॉय विद अस। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।